आज 4 फेब है और आज वर्ल्ड कैंसर डे है। हर साल जो है 4 फरवरी को अ, विश्व जो है कि कैंसर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। यह यूआईसीसी का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड कैंसर डे मनाने का मेन उद्देश्य होता है कि कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि कैंसर को हम लोग अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकें और उसको सही समय पे उसका ट्रीटमेंट करें, जिससे कि कैंसर को क्योर किया जा सकता है। कैंसर जो है कि क्यूरेबल डिजीज है, ठीक है, क्यूरेबल डिजीज है, बट शर्त यही है कि उसका अर्ली डिटेक्शन हो और अर्ली ट्रीटमेंट हो। हमारे देश में और खास करके आप देखें कि हमारे प्रदेश में भी, ठीक है, बिहार में मेन समस्या होती है कि कैंसर के जो पेशेंट हैं वो लेट स्टेज में जो है कि आते हैं या लेट स्टेज में डायग्नोसिस होता है, तो उसकी वजह से जो है कि ट्रीटमेंट आउटकम पे फर्क पड़ता है। यदि हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, जो कि हम लोग का एक उद्देश्य है, उसके लिए लोगों के बीच जो है कि अवेयरनेस का कार्य कर रहे हैं और कैंसर स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चल रहा है कैंसर का अर्ली डिटेक्शन के लिए। और इस बार का जो थीम है, इस बार का थीम है कि यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है, क्योंकि हर कैंसर जो है अपने आप में यूनिक है, ठीक है। चाहे उसके रिस्क फैक्टर अलग अलग हो या उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो या जेनेटिक लेवल पे जो है वो कैंसर हर पेशेंट का एक दूसरे से बीमारी जो है कि अलग होता है। उसी तरह से जो पेशेंट भी हैं, ठीक है, उनका भी हर पेशेंट यूनिक पेशेंट है, क्योंकि उनका अलग अलग स्टोरेज है, उनके साथ अलग जो है कि चैलेंजेस होता है। कैंसर की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो लास्ट स्टेज में ज़्यादा उसको स्टेज में डायग्नोसिस जाने होता के है, हाँ, बाद डायग्नोसिस होता है, हाँ। पता चलता है कि हाँ, कैंसर उसको कैसे सिम्टम क्या है जो शुरुआत हाँ, में मेन इशू क्या होता है कि कैंसर का जो है कि कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, जितने भी साइन सिम्टम्स हैं नॉन स्पेसिफिक होता है, इसी की वजह से समय पे उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, यदि किसी भी पेशेंट को कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स हो या शरीर में कहीं कोई गांठ हो, खास करके पेनलेस लंप हो, जिसमें दर्द रहित गांठ हो, लगातार बुखार रह रहा हो, वजन अचानक से कम हो रहा हो या वजन कम होने का कोई कारण नहीं पता हो, खून का कम होना, शरीर में कहीं से भी जो है कि ब्लीडिंग वगैरह होना, है ना, या नॉन हीलिंग अल्सर है, मुंह में छाला पड़ गया है, ठीक नहीं हो रहा है ना, उनको हिस्ट्री की तंबाकू वगैरह खाते थे, गुटखा खाते थे, अब मुंह में छाला पड़ गया, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर से मिलना है, उसका जांच कराना है। या मेरा तो ये भी कहना है, यार डेली हम लोग पेशेंट भी देखते हैं कि किसी को भी यदि कोई भी ऐसा सिम्टम है जो 1 या 2 सप्ताह लंबे समय से है और वो डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, आप फिजिशियन को दिखा रहे हैं, सर्जन को दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका बीमारी डायग्नोस नहीं हो रहा, तो ये आप एक बार ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। सर इसमें आर्सेनिक का भी रोल है क्या? अ, क्योंकि ज़्यादातर सुना है आर्सेनिक का भी अहम रोल देखिए कैंसर का जो है कि मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, कैंसर के जो है कि बहुत सारे जो है कि कारण हैं। आर्सेनिक भी उसमें एक हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप देखेंगे कि हमारे देश में जो है कि सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो तंबाकू यूज की वजह से होता है, ठीक है। बिहार में भी सबसे ज़्यादा जो कैंसर हो रहे हैं वो तंबाकू की वजह से हो रहा है, 1/3 कैंसर जो है तंबाकू या तंबाकू रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसकी वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से होता है। आपका इतना जो है कि एयर पोल्यूशन है, आप पटना में रह रहे हैं और यदि बीड़ी सिगरेट नहीं भी पीते हैं तब भी जो है कि यहाँ का जो पोल्यूशन है वो इक्विवेलेंट है 5 से 10 सिगरेट पीने के बराबर, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सब जगह जो है कि आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन है, इतना कीटनाशक यूज कर रहे हैं, अल्टर्ड जो है कि खाना जो है कि वो मिल रहा है ना, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, ओबेसिटी मोटापा जो है कि वो बढ़ते जा रहा है, इतने जो आप डायबिटीज हाइपरटेंशन के जो पेशेंट देख रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो ये सब जो है कि मेन कारण है जिसकी वजह से कैंसर का उसको रोके कैसे? इंसिडेंस बढ़ रहा है, हाँ। तो तंबाकू पे टैक्स बहुत भारी मात्रा में लगाया गया है इस बार बजट में, हाँ, कैसे देखते हैं? देखिए कैंसर को रोकने के लिए ही वह एक कदम है, ठीक है, कि तंबाकू के यूज़ को कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए जो है कि जैसे कि मीडिया में जो है कि आप लोग अवेयरनेस करें, हर किसी का जो है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अवेयरनेस से जो है कि उसका जो है कि कम होगा, यूज कम होगा तंबाकू या तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ। सरकार की तरफ से होती है कि उस तरह का पॉलिसी बनाए और उसी पॉलिसी का जो है कि एक पार्ट होता है कि टोबैको या टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे टैक्स वगैरह बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जिससे कि उसका लोगों में जो है कि लोग उसको कम खरीदेंगे, यदि महंगा होगा कम खरीदेंगे। दूसरा है कि बहुत सारे रेगुलेशंस होता है कि उसका अवेलेबिलिटी कम जगह पर हो, तो उससे भी लोग जो उसको कम लेंगे।
उसके बाद जो आप देखे होंगे कि जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स है उस पे जो है कि वार्निंग के लिए जो है कि अलग अलग पिक्चर जो है कि वो लगाया जा रहा है ना, जिसमें कैंसर वगैरह का भी जो है कि कुछ पेशेंट का फोटो वगैरह जो है कि होता है। तो यह सब है कि लोगों को समझाया जाए कि तंबाकू से जो है कि खतरनाक बीमारी होती है, कैंसर होती है जो कि जानलेवा हो सकता है। तो तंबाकू से बचना है, तंबाकू यूज़ नहीं करना है। धन्यवाद। जी, थैंक यू।